गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली महाप्रस्थान की साखी आगे और चली। एक दिन गुरुजी महाराज करतारपुर में धर्मशाला में विराजमान थे, तो विचार हुई कि अब हमें उस निरंकार परमात्मा के पास पहुंचना उचित है। उधर श्री परमात्मा चंद सचचंद से सभा लगाकर बैठे थे। तमाम मुक्त जीव हाथ बांध अपने अपने स्थान पर खड़े थे। भगवान ने कहा, हे भक्तों, मेरा परम प्यारा भक्त जिसका नाम नानक देव है, वह मेरे लोक में आना चाहता है। तब सभी ने कहा, हे महाराज, नानक देव तो आपका परम भक्त है, उसकी इच्छा पूरी करो। फिर सारे जगत के स्वामी परमात्मा ने अपने पवित्र दूतों की आज्ञा की कि जाओ, नानक देव को आदर सत्कार के साथ लेकर आओ। वह भगवान के दूत श्री गुरु नानक देव जी के निकट आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, आपके मन में बैकुंठ जाने की जो विचार हुई उसको पूरा करने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा मानकर हम लोग आपके पास उपस्थित हुए हैं कि आप वैकुंठ लोक में हमारे साथ पधारो। आपके निवास के लिए सचखंड में महल बनवाकर सजाया गया है। तब गुरुजी ने कहा, हे मेरे स्वामी, आप धन्य हो। आप बेगर कौन है जो मुझे दास की कामनाएं पूर्ण करे। यह कहकर सेवकों के साथ जाकर गुरुजी ने भगवान के चरणों पर नमस्कार की। तब परमात्मा ने कहा, आओ प्यारे नानक, तू तो मेरा परम भक्त है। तेरे मन में मुझे मिलने की इच्छा थी, सो हमने पूर्ण कर दी है। तब गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, आप धन्य हो। आपके बिना मेरे मन को कौन जान सकता है, तथा मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, तुमने अपने उत्तराधिकारी अंगद को यह समझाना कि तुम्हारे सदृश मेरे नाम स्मरण में संसार को लगाए, और जो पंडित तुमने अपनाई है उसी को और उसी से इधर उधर नहीं होना। फिर गुरुजी करतार की बात भली प्रकार समझकर वापस मात लोक में लौटे आए तथा फिर उसी समय श्री अंगद देव को बुलाकर सभी बात समझा दी और 5 पैसे नारियल अंगद देव जी के आगे रखकर तथा परिक्रमा करके गुरु नानक देव जी ने अंगद देव के चरणों पर प्रणाम किया तथा अंगद देव जी ने गुरु जी को नमस्कार किया और कहा, हे महाराज, आपने मुझे नमस्कार किया है, इससे तो मुझे पाप लगेगा। गुरु जी ने कहा, हे अंगद देव, तुम अपना स्वरूप पहचानो। मेरी और तेरी चेतना कला एक हुई है। जैसे 100 घट पानी का है, परंतु सूर्य एक है, परंतु प्रत्येक घट में प्रतिबिंब प्रत्यक्ष है, वैसे ही सर्व शरीर में परमात्मा एक जैसा ही विराजमान है। तुम तो पूर्ण ज्ञानी को जानते हो। जिस ज्ञान शक्ति का संचार आप में हुआ है, हमने तो उसे ही नमस्कार किया है। इतनी कहकर गुरुदेव जी ने गुरु अंगद को कंठ से लगा लिया और गुरु गड्डी पर बिठा दिया और तमाम संगत को आज्ञा हुई कि इसको नमस्कार करो तथा हमारे रूप जानो। फिर गुरुजी ने अपने पुत्रों को बुलाया, परंतु उन्होंने देर कर दी। फिर भाई बुड्ढे जी को आज्ञा हुई कि अंगद देव को तिलक लगा दो। तिलक किया गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे अंगद देव, अब तुम खदूर में जाकर निवास करो, क्योंकि
यहाँ रहने से परस्पर वाद विवाद का भय है। श्रीचंद अधिक तुमसे झगड़ा करेगा। तब अंगद देव जी ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी अंतिम यात्रा के समय आ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, हम तुम्हारे भीतर से होकर ही जाएंगे। परमात्मा की यही आज्ञा है। जैसे परमात्मा की हमें आज्ञा हुई वैसे हमने किया, तुमने भी इसी प्रकार करना होगा। ईश्वर नाम स्मरण तथा दिनों पर दया, रुद्र प्रेम और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, बांट कर खाना, चोरी व्यभिचार से दूर रहना तथा सत्य बोलना, यही मनुष्य जीवन का महान कर्तव्य है। अब हम उस महान ज्योति का दर्शन करने के लिए महायात्रा कर रहे हैं। यदि आपने कुछ और पूछना हो तो निसंकोच पूछिए। गुरुजी के यह वाक्य सुनकर अंगद देव का मन पसीज गया। उन्होंने नेत्रों में आंसू आ गए। तब गुरुजी ने उपदेश द्वारा अनेकों शात किए, पर फिर गुरुजी ने स्नान किया और अंगद देव को रवाना किया। अंगद देव अनेक दिन पूर्व गुरु से बिछुड़कर खजूर में आ गए तथा गुरु नानक देव करतारपुर में ही विराजमान रहे। नित्य कृतिक उपदेश अधिक होता रहता था। संगत मिलकर जपजी का पाठ, आशा की वार, आरती सोहेला आदि पूर्ण कार्य करते। गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से परमेश्वर का जाप कहा, जो परमेश्वर सच्चिदानंद रूप है और 3 गुणों से रहित है, जन्म मरण हानि लाभ सुख से अतीत है, सांसारिक विकारों से परे है। ऐसे ईश्वर को जपने वाले ईश्वर में ही समा जाएंगे तथा महान में जाकर स्वयं महान हो जाएंगे। इसके पश्चात गुरुजी ने एक पर्दा तनाव दिया और सभी सामान अपने निकट रख लिया। धरती पर बिस्तर बिछाकर तथा 2 चादरें ओढ़कर पद्मासन लगाकर बैठ गए और भीतर किसी को न आने का उपदेश दिया। जब एक प्रहर रात्रि शेष रह गई, तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ध्यान में ही लीन हो गए। तब श्री पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी गुरुजी के निकट आए। जब भगवान कनाद में पहुँचे, महान प्रकाश जानते ने अपने नेत्रों द्वारा देखा। बैकुंठ में जो मुक्त पुरुष थे, वह सभी गुरुजी का स्वागत करने के लिए तथा दर्शनों के लिए उत्सव हो रहे थे। सब ने आश्चर्य होकर देखा कि एक महान भगत को सर्वकला पूर्ण भगवान सोए लेने को गए हैं। आज तक यमदूत पापियों को लाने के लिए जाते हैं तथा महापुरुषों को ईश्वर के पार्षद जाया करते हैं, परंतु श्री गुरु नानक देव जी को सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं मात लोक के करतारपुर कस्बे में पधार रहे हैं। यह अचंबा नहीं तो और क्या है। धन है श्री गुरु नानक देव जी को। ईश्वर सोए लेने के लिए पधारे थे। ब्रह्म विष्णु महेश दिनेश गणेश शेष अधिक 33 करोड़ देवी देवता भी परमात्मा के साथ करतारपुर में पधारे। कहाँ तक कहा जाए, सिद्ध पक्ष गंधर्व योगी यति तथा अप्सरों भी श्री गुरुजी के पवित्र दर्शनों को उपस्थित हुए। तब गुरुजी धन्यवस्त में उत्सव अवस्था में होकर भगवान को नमस्कार करने लगे तथा कहने लगे, मेरे अभाग्य है जो आज मैं अजन्मे भगवान को चरम चक्षुओं द्वारा देख रहा हूँ। मैं एक तुच्छ जीव हूँ तथा स्वयं परमात्मा मेरे निकट पधार रहे हैं। यह मेरे परम भाग्य है। जब प्रभु ने कहा, हे नानक देव, तुमने मुझे भक्ति की जंजीरों से कस कर बांध लिया है। मुझे केवल भक्ति ही प्यारी है। मैं न तो
उच्च वर्ण देखता हूँ तथा मैं न विघ्न देखता हूँ। आचरण, विचार, व्यवहार आदि नहीं देखता। मुझे धन, बल, ऐश्वर्य तथा सुंदर या बुद्धि कुछ भी नहीं भाती। मैं तो प्रेम भक्ति को देखने वाला हूँ। सो है नानक, तेरे में प्रेम भक्ति का सागर टटोर मार रहा है, जिस पर मैं प्रसन्न होकर तेरे दर्शनों को चला आ रहा हूँ। मुझे अपने आप से भी अपने भक्त अधिक प्रिय होते हैं। मैं भक्तों के लिए जो कुछ नहीं करना होता वह भी करने को तैयार हो जाता हूँ। भक्तों के लिए अनेक बार अवतार भी धारण कर लेता हूँ। तुम्हारे दर्शन करके मैं अपने को धन्य मानने लग जाता हूँ। अब मैं तुमको अपने लोक में रखूंगा। जो नर नारी तेरे पवित्र बानी पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उसे भी मुक्ति प्रदान करूंगा। सम्मत विक्रमी 1516 अश्विवधी दशमी के दिन श्री गुरु जी को साथ लेकर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने वैकुंठ लोक चले गए। अर्थात आश्विन वधी दशमी के दिन 1516 सम्मत में गुरु नानक देव जी महाराज का महाप्रस्थान हुआ। प्रहर रात्रि शेष थी जब गुरुजी महाराज की पवित्र ज्योति उस महान ज्योति के तदाकर हो गई। जैसे घट का जल समुद्र के जल में अभेद हो जाता है। सारे परिवार में शोक के बादल छा गए। सभी के नेत्रों से जल बहने लगा। तब मुसलमान पठान मिलकर दर्शनों को आ गए। हिंदू ने कहा, है मित्रों, अब आपका समय नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सदैव के लिए हमें बिछोड़ दे गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह तो हमारे पीर मुर्शद है। हम इनके दीदार से कोई भी नहीं रोक सकता। हम तो इनका सभी काम इस माल में मुताबिक करेंगे। हिंदुओं ने कहा, नहीं नहीं, श्री गुरु नानक देव जी पूर्ण हिंदू थे, क्षत्रिय के सूर्य थे। मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है। इनको विधि के अनुसार जलाया जाएगा। कौन है जो इनको अध मत के कहे। हिंदू और मुसलमान में इसी विवाद में जब झगड़ा बढ़ने लगा, तब कुछ समझदारों ने दोनों ओर को आवेश में आए हुए हिंदुओं तथा मुसलमानों में शांति का उपदेश दिया और कहा, चलो भीतर चलकर प्रथम गुरुजी का अंतिम दर्शन तो करो। जब सब लोग भीतर आए, जहाँ गुरुजी का 5 भौतिक पवित्र शरीर पड़ा था, वह आकर देखा तो बस केवल चादर ही चादर थी। शरीर का कहीं नाम तक नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही आवार रह गए। सभी झगड़ा दूर हो गया और परेशानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। दो निरपक्ष सेवक थे, वे एक ही बार बोले, उठे, धन्य है श्री गुरु नानक देव, धन्य आपकी लीला। कोई कहे हैरान होने की कोई बात नहीं है, गुरुजी तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म थे। कोई कहे, महाराज आपको किसी मजहब का बंधक बांध नहीं सकता। हिंदू और मुसलमान इनको परस्पर झगड़ते देखकर गुरुजी ने सोए सभी फैसला कर दिया है। झगड़ा तो शरीर का था, सो गुरुजी तो अपना शरीर भी साथ ही ले गए, ताकि शरीर ना होगा तो दोनों पक्ष नहीं झगड़ेंगे। धन श्री गुरु नानक देव। फिर दोनों ही कीमों के नेता एकत्र होकर गुरुजी के गुणानुद गायन करने लगे। अब पश्चाताप के ओर ध्यान गया। हिंदू ने कहा, भाई हमारे हाथ में हीरा आया था, हम पहचान नहीं सके और हम कोई भी सेवा न कर सके। यह हमारे अति दुर्भाग्य है। भवसागर के मल्लाह को पाप कर भी हम मूर्ख जीव गुरुजी के उपकार से वंचित रह गए हैं। शोक महाशोक। फिर मुसलमान बोले कि गुरुजी तो हमें जनते में ले जाने के लिए आए थे, जन्नत में ले जाने के लिए आए थे। अल्लाह में
और आप में कोई भी फ़र्क नहीं था। हाय, हमने कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। हम पूरे नाशील साबित हुए, जो बाबा जी की पहचान नहीं कर सके। इस प्रकार दोनों कौम पश्चाताप कर रही थी। फिर यह कहने लगे, भाई, गुरुजी ने तो दोनों कौम को एक जैसा दिव्य उपदेश दिया है, दोनों को ही भवसागर के पार उतारा है। धन्य है वो लोग जो बाबा श्री गुरु नानक जी के पवित्र उपदेश को मानकर उनके हो गए हैं। अंततोगस्त गुरु जी की चादर के 2 टुकड़े किए गए। आदि हिंदुओं ने लेकर विमान बनाकर चिता में विधि अनुसार जला दिया तथा आदि को मुसलमानों ने शरक के मुताबिक दफन कर दिया तथा दोनों ने अपने अपने मत के अनुसार सभी कार्य पूर्ण किए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शरीर के सहित ही वैकुंठ को गए हैं। यह कथा बाबा बुड्ढा जी ने श्री अंगद देव जी तथा भाई बाले की उपस्थिति में जनता को सुनाई। तब गुरु अंगद देव जी ने फरमाया, हे सज्जनों, जो भाग्यवान पुरुष श्री गुरु जी के उपदेश को मानेगा और बानी पढ़ते धर्म कर्म में मन लगाएगा, श्री गुरु जी की साखी लीला सुनेगा या सुनवाएगा, वह नर नारी मुक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में श्री गुरु जी के पवित्र धाम में जाएगा। फिर भाई बाले ने प्रेम से प्रणाम किया और कहा, इन महान पवित्र साखियों को लिखने लिखाने वाले भी मोक्ष पाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन है मेरे गुरु नानक पातशाह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।